गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब जिसको देखिए, अब पहले हम लोग क्या करते थे, वैसे को निर्देशांक ज्यामिति की जो है निर्देशांक ज्यामिति के तरीका से हम लोग कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या है कि सबसे मेन क्या है फार्मूला। अगर यदि फार्मूला को हम ध्यान से रखें और उसको बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इसमें क्या है, त्रिभुज का फार्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे 1/2 इंटू x1 ओनली 1/2 इंटू x1 लिए तो इसमें इंटू में क्या जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 लिए, जब b दूसरा पॉइंट x2 लिए तो y3 माइनस y1 और x3 लिए तो y1 माइनस y2। ये मेरा क्या हो गया फार्मूला। इसी पे जो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो चलिए हम आगे फिर इस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे निकालेंगे इसको। तो एक नंबर में जो क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 और 6 है और -3 और -5 है। तो इसका क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए चलते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है सो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि क्या हो, उसमें पॉइंट को दर्शाने में आसानी होगा और बनाएंगे हम। चलिए एक ट्रायंगल है। अब इसमें क्या करना है हमको, जो है एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो नाम दे देते हैं ए बी सी, हो गया। तो सबका पॉइंट को हम दर्शाते हैं। तो ए पहला पॉइंट दिया हुआ है कितना, 1 और दूसरा क्या दिया है 1 -1 हो गया। दूसरा जो को दिया है कितना -4 और 6। और उसके बाद देखिए तीसरा कितना दिया हुआ है -3 और -5। ठीक है, अब चलिए इस पर क्या करते हैं, अब बस उसी फार्मूला पे बनाना है, निकालना है हमको। ठीक है, उस फार्मूला पे क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे इसका पहले फार्मूला लिखते हैं, 1/2 इंटू x1 लेंगे तो यहाँ गुना क्या होगा y2 माइनस y3। उसके बाद फिर देखिएगा जब x2 लेंगे प्लस x2, इसमें क्या y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा ये फार्मूला हो गया। इसी पे क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे इसमें। अब जैसे 1/2 तो x1 मेरा क्या होगा, x1 मेरा हो गया यहाँ -4, एकदम इसको लिखना है -4। फिर देखिएगा ब्रैकेट के अंदर बंद y2 माइनस y3, तो y2 मेरा कौन हुआ, ये हुआ, और y2 माइनस y3, तो y3 का y1 हो गया, y3 कितना हो गया -5। ठीक है, अब प्लस x2, तो x1 हो गया यहाँ, x2 हो गया यहाँ। ठीक है, मतलब वहाँ x1, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक किए, हमको शुरू से लेना था। ठीक है, तो चलिए देखिए 1/2 इंटू x1 कितना हो गया 1, फिर y2 माइनस y3, तो y2 मेरा कितना हो गया 6, y2 कितना हो गया 6, y2 माइनस y3 कितना -5। ठीक है,
फिर प्लस x2, तो x2 मेरा कितना हो गया -4, और इसमें इंटू कितना y3 माइनस y1, तो y3 मेरा कितना हो गया -5, y3 और माइनस y1 कितना हो गया -1, ठीक है। चलिए अब फिर क्या करेंगे, प्लस x3 करते हैं। प्लस x3 कितना है मेरा, ये x1 x2 x3 मतलब कितना है -3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कितना हो गया मेरा -1 और माइनस y2 कितना हो गया 6, ठीक है। बस फाइनल हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे और मेरा फाइनल आंसर आएगा। चलिए 1/2 इसमें कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 5 कितना हो गया 11 गुना 1 करेंगे तो 11। फिर देखिएगा इसमें क्या हो गया, प्लस दे दिए, अब इसको ब्रैकेट के अंदर पहले काम कर लेते हैं। माइनस 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 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस यानी -4 गुना -4 तो कितना हो गया 16, माइनस माइनस खत्म हो गया। फिर प्लस इसमें कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस कितना प्लस -7 और गुना जो है -3, तो कितना हो गया 21, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है जोड़ते हैं, तो 11 और 16, 11 16 17 तो 27, 27 और 28, 28 और 20 कितना हो गया 48, 28 20 1/2 इंटू 48, ठीक है। अब इसको देखते हैं कटा के 2 बार में कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो दोनों बार में कटा कितना बार में 24, 24 दूनी 48, तो इसको लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट, क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ताकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है ये था कितना उदाहरण का था 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं, अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए तो 12 नंबर में फिर वही क्या उसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर लेते हैं। फिगर के साथ त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। नाम दर्शाते हैं ए बी सी, ठीक है। अब सबका पॉइंट को दर्शाते हैं इसमें। तो 12 नंबर में क्या करें कि देखिएगा, ये को जो पॉइंट दिया हुआ 5 2 5 2, और फिर जो दूसरा क्या दिया है 4 7 4 7, और तीसरा क्या दिया है 7 -4 7 और -4, ठीक है। एकदम कोई परेशानी इसमें है ही नहीं, सिर्फ क्या कीजिए फार्मूला को ध्यान में रखते हुए और जो है फिर इसको क्या करना सॉल्व करना है। तो सबसे पहले में लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 इंटू x1 तो y3 माइनस y2, ठीक है, y2 माइनस y3, पहला लिए तो y2 माइनस y3, और उसके बाद फिर प्लस x2 करेंगे, तो x2 के बाद क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया फार्मूला, x1 लिए तो y2 माइनस y3, अब प्लस में x2 लिए y3 माइनस y1 प्लस x3 लिए y1 माइनस y2, ये मेरा फार्मूला हो गया। इसी पे क्या करना है, इस पे काम करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब इसमें देखते हैं कि क्या करें। त्रिभुज 1/2 x1 y1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे करके मान लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए क्या दिया हुआ है, x1 कितना है मेरा 5, फिर से y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो गया 7, y3 मेरा कितना हो गया -4, y3 कितना हो गया -4, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। चलिए अब लेते हैं x2 को, तो x2 मेरा कितना हो गया 4, y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो गया y3 हो गया -4 और माइनस y1 हो गया 2, ठीक है, प्लस x3 मेरा कितना हो गया 7, y1 कितना हो गया 2 और माइनस y2 कितना हो गया 7, बस यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ना घटाना है और बस आंसर में निकल के आएगा। इसमें देखिए 1/2 और कितना हो गया 7 माइनस माइनस प्लस 7 चौका 28 28 नहीं प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये 7 4 11 11 55 55, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -6 हो गया, ठीक है, -6 गुना 4 तो -24
कितना हो गया -24। और फिर देखिएगा 5 -35 यहाँ से घटा देखिए 5 गुना 7 -5 गुना 7 -35 हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया। अब क्या करना है, इसको एक बार और बढ़ा लेते हैं। 1/2 इंटू 55 -24 और है -35, तो कितना हो गया इसका 30 50 और 9 59 59 और 59 में से 54 ये कितना बचा, 59 में से 55 गया 4, कितना बचेगा 4। तो 1/2 इंटू कितना 4, इसको कटा दीजिए, 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या बचा 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। देखिए आगे में कितना नंबर क्वेश्चन है, अब देखते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर में क्या करा, ध्यान देते हैं। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए फिगर बनाया चाहे नहीं बनाया उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। -1.5 कोमा 3, ठीक है। और दूसरे क्यू, ये मान ले पी पॉइंट है, दूसरा क्यू क्या दिया हुआ है 6, -2 और आर कितना दिया हुआ है -3 4। अब इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो सबका वैल्यू क्या करते हैं हम रखते हैं। तो 1/2 इंटू माइनस कितना हो गया x1 लिए, और उसके बाद क्या -2 -4 प्लस फिर क्या ले लिए x2 लिए y2 -y3, ठीक है। और फिर मैं क्या लिए x3 लिए और y1 -y2, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। चलिए अब इस पर क्या करते हैं हम, जोड़ घटाव गुना भाग करके निकालते हैं। 1/2 यहाँ देखिए -1.5 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4 2 कितना हो गया -6, ये गुना में है -6, फिर प्लस 6, 4 में से 3 चलिए 1 बचा, और फिर प्लस 5 -15, ठीक है। अब क्या करना है, तो 1/2 इंटू देखिएगा 15 छक्की 90, 90 इसका 9 हो गया प्लस, ठीक है। और प्लस 6 और माइनस कितना हो गया -15, 9 6 कितना हो गया 15। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 1/2 इंटू 9 6 15 में से 15 चल गया, कितना हो गया 0 है। तो 0 को भाग देंगे 1/2 इंटू 0, तो कितना होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आंसर मेरा यही हो गया। आज के लिए थैंक यू, इतना है। फिर अगले दिन हम बात करेंगे इस पर जो है टॉपिक पे 7.3 पे, ठीक है।